हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर कि अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी 2025 में स्टार्ट करनी है तो कैसे कर सकते हैं, क्यों अभी करना चाहिए और आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। पूरी की पूरी मैं जर्नी आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा ब्रूटल ऑनेस्ट वीडियो रहेगा, तो अगर आप सहन कर सकते तो ही सुनना। लेकिन यस, इस वीडियो के बाद आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी रहेगी कि आपका नेक्स्ट स्टेप एज अ बिगिनर या अगर आप बहुत टाइम से है भी तो क्या होना चाहिए। पहली बात और सबसे पहला क्वेश्चन, वाई कि 2025 में ऐसा तो क्या है कि मैं अब से स्टार्ट कर दूं वरना मैं कुछ बड़ा मिस कर जाऊंगा। अगर आपने देखा हो 2020 कोरोना के बाद जो लहर आई है, रिटेल इन्वेस्टर की जो लहर आई है मार्केट के अंदर, वो बहुत ही बड़ी है। और जुलाई का अगर आप डेटा भी देखेंगे एसआईपी का, अब तक का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर एसआईपी के अंदर आया तो जुलाई मंथ के अंदर आया है। तो मार्केट पार्टिसिपेशन अच्छा खासा बढ़ रहा है, ये आप चीज समझ लीजिए। आपको भी पता होगा कि आप भी आसपास सुनते होंगे कि जो लोग कभी मार्केट से दूर भागते थे, आज एसआईपी, आज इन्वेस्टमेंट, आज ईटीएफ, आज म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं आपके आसपास। आप खुद सुन रहे होंगे। तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और मार्केट, और साथ में इंडिया की अगर स्टोरी देखेंगे, इंडिया इज करंटली ग्रोविंग एट टॉप नॉच। जहां पे दूसरी जो कंट्रियां स्ट्रगल कर रही है अपने जीडीपी ग्रोथ में, हम कंसिस्टेंटली 5-7% से ग्रो कर रहे हैं। पॉजिटिव है, यही सबसे बड़ी बात है। और आगे भी बनते रहेंगे। इंडिया का ये गोल्डन पीरियड है, आप समझ लीजिए। आने वाले 10 से लेके 15 साल इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। मैं रहूं ना रहूं आपके साथ, आप मुझे याद करना, 5 साल बाद मिलेंगे, आप खुद बोलेंगे कि नहीं, बात आपने सही कही थी। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर पाए आप स्टार्ट कर लीजिए। ये आपके करियर का एक ब्रेक थ्रू पॉइंट हो सकता है। तो आपको सबसे पहला आंसर मिल गया होगा कि वाई, क्यों 2025 में स्टार्ट करना है। दूसरा दूसरा आपको होगा हाउ, कि अगर स्टार्ट मुझे करना, मैं तो बिगिनर हूं, स्टार्ट कैसे करूं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए बिल्कुल बेसिक से, मार्केट को समझिए। अब मार्केट को समझने के लिए जितने भी आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए कि बेसिक्स ऑफ मार्केट क्या होता है, ये स्टॉक का मतलब क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, ये चार्ट्स क्या होते हैं, उन सभी का फ्री कोर्सेज हमारी ये चैनल के अंदर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट पे जाके आप देख पाएंगे। बिगिनर कोर्स है, टेक्निकल एनालिसिस बिगिनर्स कोर्स है, इन डिटेल सब कुछ समझाया हुआ है। वो 3 प्लेलिस्ट आप देख लेंगे, एफएनओ मास्टर कोर्स, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स एंड टेक्निकल एनालिसिस मास्टर कोर्स बिगिनर। वो तीनों सीरीज आप देख लेंगे, आप मार्केट के 90% ट्रेडर से अच्छा नॉलेज ले पाएंगे। अच्छा आपके पास नॉलेज आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि जो फील्ड के अंदर आप आ रहे हैं वो फील्ड है क्या, वो किस चीज के ऊपर काम करते हैं, आपको वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2 तरीके के लोग आते हैं, एक आते हैं इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं ट्रेडर। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि आपकी पूंजी किस तरफ जानी चाहिए, आप किस तरह के ट्रेडर हैं या फिर किस तरह के इन्वेस्टर। अगर आप रेगुलरली मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके लिए मार्केट सेकेंडरी ऑप्शन या फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सिर्फ इसी माइंडसेट के साथ सोचना है, क्योंकि दोनों के माइंडसेट डिफरेंट है, टेक्निक डिफरेंट है, हर एक चीज के अंदर डिफरेंस आता है। ये ऑप्शन बाय करता है पैसे बनाने के लिए, ये ऑप्शन बाय करता है अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। सो वहां पे बाइंग ऑप्शन ही हो रही है, लेकिन दोनों के माइंडसेट डिफरेंट है। अगर आप नए हैं बिल्कुल मार्केट में, आपको ऑप्शन लगेगा, ऑप्शन क्या है आप प्लेलिस्ट देखेंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो पहले आपको डिफाइन करना है कि आपको बनना क्या है, एक ट्रेडर या फिर एक इन्वेस्टर। आपने वो डिफाइन कर लिया, फिर आपको सोचना है कि आपका प्ले ग्राउंड कौन सा है। अब प्ले ग्राउंड का मतलब क्या है कि मार्केट में जब भी आप आएंगे आपको बहुत चीजें मिलेगी। आपको कमोडिटी मिलेगी करने के लिए, आपको मिलेगा क्रिप्टो फॉरेक्स जो बोलते हैं वो मिलेगा, आपको करेंसी जिसमें आ जाता है, आपको मिलेंगे स्टॉक्स, अब उसमें भी आते हैं सब मिलेगी आपको इंडेक्स, फिर आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा, फिर आपको ईटीएफ मिलेंगे। आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपको किसके अंदर जाना है पहले वो सिलेक्ट करना है। ऑप्शन फ्यूचर मिलेगा। तो पहले आपको प्ले ग्राउंड सिलेक्ट करना है कि आपको किसके अंदर प्ले करना है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ऑप्शन ये सब निकल जाएगा, क्रिप्टो निकल जाएगा, कमोडिटी निकल जाएगा, फिर आप रहेंगे स्टॉक्स या फिर इंडेक्स के साथ ही। तो जितना आप अपने आप को स्पेसिफिक करेंगे उतना ज्यादा आपके पास क्लियरली ऑप्शंस होंगे कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार आपने प्ले ग्राउंड सिलेक्ट कर लिया, फिर क्या करना है। अब जब भी आप ट्रेड करेंगे इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं जा रहे तो आपके पास होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट। डोंट वरी, मैं किसी भी तरह की यहाँ पे एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट के नीचे लिंक है उसमें क्लिक कर लो, आपको जो भी सही लगे उसी लिए कर लीजिएगा। मैं पर्सनली यूज करता हूँ जीरोधा का काइट फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर फायर्स, वो यूज करता हूँ फॉर चार्ट देखने के लिए। मैं पर्सनली यूज करता हूँ, किसी भी तरह की लिंक मेरे पास नहीं मिलेगी। डोंट वरी, आपको अपने हिसाब से खोल लेना अगर खोलना है तो। दूसरी बात, इसके अंदर आ गए, मार्केट को एक बार समझ लिया, टेक्निकल एनालिसिस को समझना है और फंडामेंटल को भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल दिखाता है कि क्या बाय करना है, कौन सा बढ़िया है, और टेक्निकल दिखाता है कि कब बाय करना है। दोनों का जोड़ है। अगर मान लो आपको 100 रुपए की चीज मिल रही है 500 रुपए में, जो फंडामेंटल बोल के देगा तो आप नहीं बाय करोगे,
कि भाई ये चीज अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, लेकिन वही चीज जब 50 पे आ जाएगी तो टेक्निकल बोलेगा कि भाई साहब आ जाओ, बाय करने का टाइम आ गया है। तो ये बोलेगा क्या बाय करना है 10 चीजों में से कि कौन सा बढ़िया है जो आगे जाके काम करेगा, और टेक्निकल बताता है कब बाय करना है, कब ओवर प्राइस हो गया, कब ये अंडर प्राइस है, कब इसको बेचना है। तो टेक्निकल, अब मान लो आप टेक्निकल के अंदर जब भी आते हो, मैंने सब सिखा रखा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। टेक्निकल में आता है आपको सबसे बेसिक स्टार्ट करना है कि भाई चार्ट्स होते क्या है, कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कैंडल स्टिक समझ लिया, फिर उसके पैटर्न्स क्या होते हैं, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न जो बनती है वो, उसके बाद आता है चार्ट रीडिंग, सभी मैंने सिखा रखा है, डोंट वरी, हर एक चीज का आपको वीडियो मिल जाएगा। चार्ट रीडिंग, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। और जब भी आप नए स्टार्ट करते हो आपको एफएनओ सीखना है, समझिएगा, एफएनओ पुल को सीख लेना है, लेकिन एफएनओ करना नहीं है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। जब तक आप ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक्स के अंदर या इंडेक्स के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं बनते कंसेक्यूटिवली फॉर 2 इयर्स, तब तक आप ये रिस्की एसेट जिसको हम गैम्बलिंग भी बोलते हैं, एफएनओ को नहीं छूना है। आपकी सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। जो सबसे ज्यादा पैसा लूज होता है वो एफएनओ के अंदर ही होता है। और जो भी आप सुने होंगे बड़े बड़े लोगों को कि इसका तो घर चला गया, इसका इतना लूट गया, हर दूसरा इंसान घायल है मार्केट से, उनका रीजन एक ही है, एफएनओ, और उसमें भी डब्बा ट्रेडिंग और घटिया। कोई भी इंसान स्टॉक्स में करके कभी भी नहीं लूटा होगा। शायद लेट आ सकता है कि आपका स्टॉक गिर गया, वो राइट प्राइस आने में टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लूटोगे नहीं कि आपका घर चला गया, ये हो गया वो हो गया, कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है सेफ्टी, कि आपका कैपिटल आपको बचाना है। और अगर आपको 1 लाख से मान लो स्टार्ट करना है कैपिटल जर्नी, तो वो भी वीडियो लगा रखा है कि आप 1 लाख से कैसे अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, आपको क्या क्या देखना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो जैसे आपने चार्ट ट्रेडिंग सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिए किस तरह के होते हैं, और क्या पैटर्न की क्या साइकोलॉजी है, क्या उसका एसएल क्या होता है, ये टारगेट क्या होता है, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, वो सब सीखना है। उसका भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा मेरे पास, वीडियो के सारे वीडियो आपको है। हो सकेगा तो मैं सारे वीडियो लगा दूंगा आपको नीचे, प्लेलिस्ट ही, या आप आई बटन में क्लिक कीजिएगा, तीनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, एफएनओ के लिए, टेक्निकल के लिए और बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के लिए, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े से बड़ा यहाँ पे डॉक्टर आके फेल हो जाता है, इंजीनियर फेल हो जाता है, छोटा छोटा इंसान यहाँ पे आके प्रॉफिटेबल बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। आपको यहाँ पे आके ये नहीं सोचना कि सोने की चिड़िया है, मैं 1 लाख लाऊंगा, 1 साल के अंदर 1 करोड़ बन के मस्त मैं गाड़ी खरीद लूंगा। आप जो भी दुबई के ट्रेडर्स देखते हैं, बड़े बड़े लैम्बोर्गिनी खरीद लिया, वो खरीद लिया, उन सबके बहकावे में नहीं आना है। मैं ये नहीं कहता कि वो रॉन्ग है, मैं ये भी नहीं कहता कि वो राइट है, उनका वो जाने, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन कभी भी कोई हाइप कर रहा है मार्केट को, हाइपर वाले को कभी नहीं करना है। रियल मनी ऑलवेज साइलेंट होता है, वो कभी शो नहीं करता, याद रखिएगा। रियल मनी कभी भी शो नहीं करता कि मैंने ये खरीदा, मैंने ये खरीदा, वो हमेशा साइलेंट रहता है, शो ऑफ नहीं करता। जो शो ऑफ कर रहे हैं उनके पीछे का रीजन कुछ और है, आपको पता है। अल्टीमेटली कोर्स ही बेचना होता है कि आपको दिखा के। और हमारे मिडिल क्लास वाले है तो सही सपने देखने वाले कि क्या मैं भी ये बन जाऊंगा, मैं भी ये बन जाऊंगा, एमएलएम्स की भी इसीलिए चलती है। ये हो गया। आपने जैसे प्लान बना लिया, कब आपको सिलेक्ट करना है कि भाई मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग के अंदर भी आएंगे तो वहां भी ऑप्शन है, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, ऑप्शंस का भी हो गया स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग में भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि 5-6 महीने के लिए होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म यानी कि 2-3 वीक के लिए होल्ड करना है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं पहले 6 मंथ आपको इंट्राडे नहीं करना है, ये बहुत रिस्की है। आप स्टार्ट कीजिए विद स्विंग ट्रेडिंग। उसमें अगर आपके पास कैपिटल है, मान लो जस्ट एग्जांपल 1 लाख का कैपिटल है, 50,000 यूज कीजिए फॉर शॉर्ट टर्म, 50 फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, जिससे आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी मार्केट को समझने की। मार्केट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, स्कैनर वैनर को मत फाइंड कीजिए, लॉजिकली जितना आप हो सके उतना मार्केट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। और जैसे आप हर एक चीज में, आपको पहला स्टेप डीमेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, सब कुछ लर्न कर लो। पहले लर्न करने के लिए क्या आपके पास आएगा, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, दूसरा आएगा टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा एफएनओ। ये तीनों जो सीख लो, उसके बाद आप आओ सिलेक्ट करो कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है। स्विंग ट्रेडिंग, ये उसके सारे के सेटअप अवेलेबल है, सिलेक्ट करो स्विंग, उसके बाद आपका स्टार्ट करो, जय श्री गणेश कर दो। लेकिन विथ वेरी मिनिमम कैपिटल, विथ प्रॉपर एसएल, वो भी मैंने सब सिखा रखा है क्या अंदर होता है बेसिक्स के अंदर। ये सारे जो टर्म आप सुन रहे हैं वो लग रहा है क्या होगा, क्या नई नई चीजें हैं, लेकिन जैसे वो तीनों चीज देखेंगे आपको आइडिया पूरा आ जाएगा मार्केट के अंदर। आपको कोई डाउट भी रहता है, आप मुझे कमेंट के अंदर लिख पाएंगे, और यहाँ भी लिख पाएंगे। अगर आपको और ट्रेडिंग प्लान चाहिए कि सर मुझे स्ट्रेटेजी बताओ कौन से स्टार्ट करो एज अ बिगिनर, मुझे यही बताओ क्या करना है, तो भी आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं वो प्लान भी बनाऊंगा, पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट 6 मंथ आपको डे बाय डे क्या करना है, क्या ट्रैक करना है, कौन सा चीज देखना है, क्यों देखना है, उसका मतलब क्या होता है, एवरीथिंग मैं आपके लिए बना के रखूंगा। पर उसके लिए मुझे चाहिए इसके अंदर मिनिमम 500 लाइक्स और 200 कमेंट की आपको ये वीडियो चाहिए, तब मैं इतना एनर्जी डालूंगा ना सर, क्योंकि आप लाइक तो करते नहीं हो, शेयर करते नहीं हो, तो मैक्सिमम शेयर करो। आई होप ये वीडियो आपको बेसिक समझने के लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा।
और आपको समझना है मुझे कमेंट कीजिए, आपके लिए प्रॉपर इन डिटेल 1-2 घंटे का कंक्लूसिव वीडियो बनाकर कैसे करना है। धन्यवाद।